कहानी है लखन और दंभ कसुर का। गुफा के भीतर का द्वार धीरे धीरे खड़खड़ाता हुआ खुला। एक ठंडी बोझिल हवा भीतर से बाहर आई, जिसमें भय और रहस्य की गंध घुली थी। लखन ने एक पल के लिए वीर की ओर देखा। शेर शावक अब भी निडर खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वह सब जानता हो। चलो, लखन ने कहा, और दोनों दूसरे द्वार में प्रवेश कर गए। यह गुफा पहले से भी अधिक अजीब थी। यहां न तो जमीन स्थिर थी, न दीवारें स्पष्ट। चारों ओर एक रहस्यमय धुंध फैली थी, जिसमें आवाजें गूंजती थीं, जाने पहचाने लोगों की आवाजें, जैसे मां की पुकार, मित्रों की हंसी या चंद्रकला की कोमल वाण। लखन के कदम लड़खड़ाने लगे। लखन, तुम मुझे छोड़कर चले गए। बेटा लौट आओ। वो सब झूठ है, यही सच्चाई है। एक क्षण को लखन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे वह अपने घर के आंगन में खड़ा है। मां उसके लिए खाना परोस रही है। चंद्रकला सामने बैठी मुस्कुरा रही है। सब कुछ शांत और सुंदर है। पर तभी दीपक की नीली लौ कांपी। वीर ने दहाड़ लगाई। लखन चौंका। सामने का दृश्य पिघलने लगा। सब कुछ धुआं बनकर उड़ गया। अब सामने एक विशाल दर्पण था। उसमें लखन की छवि थी, लेकिन वह लखन मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में छल था। तू ही तो है जो सत्य से भागता है, दर्पण की छवि बोली। तुझे चाहिए एक सरल मार्ग, बिना पीड़ा, बिना संघर्ष के। क्यों ना यहीं रुक जाए। लखन ने एक पल को अपनी ही आंखों में देखा और फिर दीपक की लौ सामने किया। नीली लौ से निकली एक पतली किरण और दर्पण टूट गया। गूंजती आवाज आई, तू भ्रम की गहराई से भी गुजर गया। अगला द्वार सत्य के सबसे कठिन रूप से भिड़ाएगा स्वयं से। गुफा के भीतर एक और पथरीला द्वार खुला। वहां अंधकार इतना गहरा था कि दीपक की लौ भी मद्दम हो गई। लखन ने वीर की पीठ थपथपाई और तीसरे द्वार की ओर बढ़ चला, जहां उसका सामना होगा उस व्यक्ति से जिसे वह सबसे अधिक डरता था, स्वयं से। तीसरे द्वार के उस पार घना अंधकार पसरा था। दीपक की नीली लौ अब भी जल रही थी, पर उसकी रोशनी अब जैसे भीतर समा गई थी। लखन के हर कदम पर गुफा गूंजती थी और वीर बिल्कुल शांत चल रहा था, जैसे वह जानता हो कि अब जो होगा वह सामान्य नहीं। धीरे धीरे अंधकार एक गहराती हुई चुप्पी में बदल गया। फिर एक स्थान पर आकर वे रुके। अचानक गुफा की दीवारें गायब हो गई। चारों ओर एक शून्य जैसा आकाश फैल गया। न तारा, न जमीन, न दिशा। केवल लखन, वीर और सामने से उभरती एक और आकृति। वह आकृति लखन स्वयं था, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। आंखें क्रोध और घृणा से भरी, कपड़े फटे हुए और शरीर पर युद्धों के घाव। कौन हो तुम? लखन ने पूछा। मैं वह लखन हूं जो तुझमें दबा है, जिसे तूने नकारा, जो डरता है, जो क्रोधित होता है, जो हार मानना चाहता है और जिसे तू कमजोरी कहकर भूल गया। वह छाया आगे बढ़ी। तू सोचता है तू वीर है, नहीं, तू डरपोक है। तू चंद्रकला को बचाना नहीं चाहता, सिर्फ अपने आत्म संतोष के लिए यात्रा कर रहा है। लखन के मन में हलचल हुई। शब्द सीधे उसकी आत्मा को छू रहे थे। नहीं, वह फुसफुसाया। हां, छाया गर्जी, तेरे भीतर है जो मोह है, जो स्वार्थ है, मैं वही हूं। जब तक तू मुझे स्वीकार नहीं करता, तू सत्य तक नहीं पहुंच सकता। लखन ने दीपक को उठाया, पर लौ कांप रही थी। वीर ने एक तेज गर्जना की। लखन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन अब वह डगमगाया नहीं। उसने कहा, हां, तू मेरी ही एक परछाई है। मैं डरता हूं, मैं क्रोधित होता हूं, लेकिन मैं उसे छुपाता नहीं। मैं उसे समझता हूं। तू मेरा हिस्सा है, पर मैं तुझसे नहीं डरता। उसने दीपक की लौ सीधा अपनी छाया पर मोड़ी। एक तेज प्रकाश फैला और जैसे ही प्रकाश बिखरा, वह परछाई चीखती हुई धुंध बनकर गायब हो गई। चारों ओर का शून्य फिर से गुफा में बदल गया। तीसरा द्वार भी पार हो चुका था, लेकिन लखन अब वैसा नहीं था जैसा पहली बार द्वार में आया था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था, एक स्वीकार, एक संतुलन। दीपक की लौ अब शांत और उज्जवल थी। वीर ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर झुकाया, जैसे स्वीकृति दे रहा हो। गुफा के भीतर अब चौथा द्वार चमकने लगा। उस पर लिखा था, दंभ की छाया, अंतिम परीक्षा। लखन ने गहरी सांस ली। अब उसकी यात्रा अंतिम युद्ध की ओर बढ़ रही थी। वहां
जहां दंभकसुर उसका इंतजार कर रहा था। इस बार कोई गुफा नहीं थी। पहला था एक विशाल काले पत्थरों का मैदान, सूना, वीरान और आकाश पर छाया हुआ एक अशुभ सूर्य जो लाल रंग का था और उसकी किरणें आग नहीं, घृणा बरसा रही थीं। लखन और वीर मैदान में आगे बढ़े। हर कदम के साथ हवा और भारी होती गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति का भार उनके सिर पर आ रहा हो। तभी जमीन कांपने लगी, धरती फटी और उससे एक विशाल सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन पर बैठा था दंभकसुर। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसका शरीर धुएं और अंधकार से बना हुआ जान पड़ता था, जैसे कोई छाया जिसे आकार दे दिया गया हो। उसके चारों ओर काले नाग लिपटे हुए थे और हर सांस से झर फैल रहा था। आ गया तू। उसकी आवाज में गूंज थी, मानो 100 आत्माएं एक साथ बोल रही हों। तू उस स्त्री के लिए आया है जो अब मेरी कैद में है। तू सोचता है तप से, त्याग से मुझे हरा सकेगा। लखन ने दीपक उठाया, लेकिन दंभकसुर हंसा। दीपक, अब वो बेकार है। तू 3 भ्रमों से गुजरा, पर असली भ्रम मैं हूं। मैं वह हूं जो सत्य का ही मुखौटा पहनता है। मैं अभिमान हूं जो ज्ञान की भाषा बोलता है। तभी आकाश से गड़गड़ाहट हुई। चारों दिशाओं से काले धुएं की आकृतियां उभरी। हर एक लखन की किसी विजय की याद बनकर सामने खड़ी थी। वो क्षण जब लखन ने शेर का सामना किया, जब उसने भ्रांति को हराया, जब उसने अपनी छाया को स्वीकार किया। हर एक अब उसके सामने अहम बनकर खड़ा था। दंभकसुर बोला, यही मेरी शक्ति है। तुझे जितना लगता है तू योग्य है, तू उतना ही कमजोर हो चुका है। लखन डगमगाया। उसने दीपक देखा, लौ मध्यम हो चुकी थी, पर उसी क्षण वीर उसकी ओर आया और उसके पैरों से लग गया। लखन ने उसकी आंखों में देखा, मासूम, निडर, निश्चल, और उसे याद आया साधु की बात। वह जो अपने बल से नहीं, अपने सत्य से जिए, वही दंभ को पराजित कर सकता है। लखन ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर झांका और पहली बार उसने उन सभी विजयों को छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक साधक हूं, उसने कहा। मुझे गर्व नहीं, केवल कर्तव्य है। दीपक की लौ फिर से प्रज्वलित हुई और इस बार वह नीली नहीं, सफेद थी। शांत पर तेज, दंभकसुर चीखा। लखन ने दीपक उसकी ओर मोड़ा। तेज प्रकाश फैला और दंभकसुर की आकृति फटने लगी। काले नाग छटपटाने लगे और घना धुआं चीखता हुआ गायब होने लगा। पूरा मैदान कांप गया, सिंहासन चूर हो गया और उसी के बीच एक शिला पर चंद्रकला बेहोश पड़ी थी। लखन भागा और उसे अपनी गोद में उठाया। वीर ने चंद्रकला के पैरों के पास बैठकर गुर्राया, जैसे कह रहा हो, अब सब ठीक है। लखन ने दीपक की सफेद लौ चंद्रकला के माथे के पास ले जाकर आंखें मूंद ली। धीरे धीरे उसकी सांसें वापस आने लगी। गगन स्वच्छ हो गया था। दंभकसुर केवल एक स्मृति बनकर रह गया। पर लखन जानता था, सत्य की रक्षा केवल युद्ध से नहीं, विनम्रता और जागरूकता से होती है। अंतिम दृश्य। साधु एक पहाड़ी पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब वह केवल रक्षक नहीं, वह अब स्वयं सत्य का मार्ग बन चुका है।